बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह चकनार और कीमा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, आधा किलो कचनार लिए हैं, 2 टमाटर जो हमने चॉप कर लिए हैं, 2 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, वो भी हमने चॉप कर लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने चॉप कर ली हैं, अदरक और लहसुन हमने हरा इस्तेमाल किया, इसलिए हमने बारीक बारीक काटा हुआ है, और आखिर में गार्निश के लिए हमने धनिया भी काट के रख लिया है। सब कुछ हमने तैयार कर लिया है पहले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चूल्हे पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें घी डालेंगे। हमने फ्लेम ऑन कर लिया, चूल्हे पे हमने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में घी डालेंगे। हमने कढ़ाई में घी डाल लिया है, इसको हल्का सा गर्म करेंगे। ये हमारा घी जो है वो हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे जो हमने पहले से चॉप करके रखा हुआ है, और इसको हल्का ब्राउन करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको हल्का ब्राउन करेंगे प्याज को। ये तकरीबन हमको प्याज को ब्राउन करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, क्योंकि हम इसमें लहसुन इस वक्त डालने के हमने हरा लहसुन यूज़ किया है। अगर आप लहसुन के जवे इस्तेमाल करेंगे तो आप अदरक के साथ बाद में ब्राउन करके भी डाल सकते हैं प्याज को, तो ये फिर बाद में ब्राउन नहीं होगा, इसलिए हम लहसुन जो है इसी के साथ में डाल रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारा प्याज जो बिल्कुल हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इस मुकाम पे इसमें कीमा डालेंगे। इसको अच्छी तरह हिलाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमने कीमे से 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें आधा टेबल स्पून जो है ज़ीरा डालेंगे। टमाटर ऐड करेंगे जो हमने पहले से चॉप करके रखे हुए हैं। साथ में हरी मिर्च भी ऐड करेंगे जो हमने चॉप करके रखी हुई है। अदरक जो हमने पहले से कूट के रखा हुआ है वो ऐड करेंगे। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
और 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे अच्छी तरह। फिर दोबारा मैंने ये कीमा कढ़ाई में डाला है क्योंकि ये कीमा मैं खुद बाहर करके लेके आया हूँ बाज़ार से, और ये छोटे जानवर का है, ज़्यादा उम्र का नहीं है। अगर आपके पास कीमा है नहीं गलता है तो आप उसको कुकर में भी उबाल सकते हैं। कुकर में उबालने के बाद आप इसमें डाल सकते हैं। ऐसे कीमा जो है वो जितना भी हो, अगर 10 से 15 मिनट आप उसको भूनेंगे घी में तो वो पक जाएगा, गल जाएगा वो। ये भी 2 से 3 मिनट हमें हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। हमने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, नमक डालेंगे। और तकरीबन 1 ही टेबल स्पून हमने सुरख मिर्च ली है कुटी हुई, ये हम डालेंगे। आप सुरख मिर्च और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे इसमें, और आधा टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। ये सब कुछ हम डाल के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे इसको अच्छी तरह कीमे को भूनेंगे, ताकि कीमा जो वो पक जाए, अपनी खुशबू छोड़ दे। उसके बाद हम इसमें इंशाल्लाह चकनार जो है वो डालेंगे और उसको बनाएंगे इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा रंग आ रहा है। आप एक बार ज़रूर इसी तरीके से ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। इसमें रेडीमेड मसाला कोई भी बाज़ार से इस तरीके किया हुआ नहीं डाला हमने। कोई जो आम घरों में इस्तेमाल होती है, काली मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च कुटी हुई, नमक, बस। इसके अलावा हमने कोई भी रेडीमेड जो मसाले आते हैं कौरमे वगैरह ये वो हमने इसमें नहीं डाला है। ये हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह हमारा कीमा जो अच्छी तरह भुन चुका है, उसने घी छोड़ दिया है सारा। अब हम इस स्टेज पे इसमें चकनार डालेंगे जो हमने पहले से साफ़ करके धो के रखे हुए हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए इसको डाम के पकाएंगे, ताकि इसके जो कचनार हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। दस से 15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। हमें 10 से 15 मिनट हो गए हैं, इसको हमने हल्की आंच पे लगाया हुआ था। देखो माशाल्लाह हमारा कीमा भी गल चुका है, और ये फकरी तैयार है। हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया गार्निश करेंगे। गल चुके हैं, चकनार भी गल चुके हैं। गरम मसाला, हरा धनिया बारीक कटा हुआ,
चिकनार और कीमा तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह।